नमस्कार, मैं सौरभ भारद्वाज और आपका स्वागत है वीयूएफ प्रॉपर्टी अड्डा में। और आज हम लोग पहुंचे हैं होटल रेडिसन ब्लू और आज एक बड़ा कार्यक्रम यहां आयोजित होने वाला है। उसके बारे में बात करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रॉपर्टी को लेकर आज एक बड़ा RIPL ग्रुप की ओर से एक बड़ा इवेंट यहाँ, वो भी दिखाएंगे आपको। कौन कौन गेस्ट आ रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो सीटियां तालियां भी मारी। थोड़ा जिया टुटियां पर तू है तो सोर दी हमारे यहाँ पर हमारे दोस्त वामना ग्रुप के चेयरमैन गौतम जी, सतीश जी, शर्मा जी यहाँ आए हुए हैं। अभी पीछे इन्होंने मेरे से कहा कि अगर वो थोड़ा आगे आ जाएंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। मेरे को इन्होंने कहा कि भाई हमारा एक प्रोजेक्ट आ रहा है, इस पे थोड़ा सा वर्किंग करनी है। तो मैंने आके अपने ऑफिस में अपनी टीम से बात की कि भैया ऐसा ऐसे ये प्रोजेक्ट आ रहा है, इसको कैसे करें। यकीन बनाइए, हमारे दोस्त हैं, इनके कहने पे हमने उस प्रोजेक्ट पे काम किया और आज सबके सब रेरा प्रोजेक्ट के साथ में मेरे ख्याल से 10-10 हजार रुपए का प्रीमियम आ रहा है। क्यों दोस्तों, विगत 6 महीने के अंदर अंदर। तो इन सबके लिए, हमारे दोस्त गौतम जी के लिए, सतीश जी के लिए, शर्मा जी के लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए। भाई हम तो उनके हैं जिन्होंने हमारी जेब में कुछ डाला है। तो इन्होंने मेरी जेब में डाला, मैंने आपकी जेब में डाला, गया भाई की जेब से। ये इसके खड़े हो गया यार, चक्कर तो दिखाओ, पता नहीं क्या दिक्कत है। सब साथी हम लोग, आप हो गए, मैं हो गए, कुछ लोग मेरे यहाँ सामने बैठे हुए हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट हमारे साथ हो रखी है और हमने उस प्रोजेक्टों में लगा रखी है। और वो प्रोजेक्ट अगर चलते हैं तो सब एक ही नाम में है। अगर मैं एक नाम में हूं, उस नाव की जो डोर है वो मेरे भाइयों के हाथ में है और हम उसी के सारे चलते जा रहे हैं। तो मैं हमेशा बार बार कहता हूं कि अगर कोई प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करना है तो सबसे पहले भाइयों के साथ मिलजुल कर चलना चाहिए, ताकि हम उसको आगे को टाइम पे डिलीवर कर पाए। और डिलीवरी तब होगी जब माल बिकेगा, पैसे आएंगे। वो कहां से आएंगे? भाई लोगों के साथ में आएंगे। तो इन्हीं के लिए मैं बार बार कहता हूं कि जोरदार ताली हो जाएगा। और कुछ सरप्राइजेस हैं आप सब लोगों के लिए। तो सबसे पहले हम जो हमारे 4 ऐसे सुपरस्टार फैमिली मेंबर्स हैं जिनका काम इतना सराहनीय है, जिनका योगदान इतना जबरदस्त रहा है कि RIPL ग्रुप ने ये निर्णय लिया कि इनको, इनके सम्मान में एक थार गाड़ी चारों को मिलनी चाहिए। कि 4 थार गाड़ी मिलनी चाहिए। चारों एक ही थार में जा रहे हैं कि अलग अलग 4 थार हैं? 4 अलग अलग, 4 थार कार्स, 4 महिंद्रा थार। और हम चाहेंगे कि म्यूजिक के साथ साथ आपकी तालियां भी पूरे बॉलरूम में गूंजे व्हेन वी अनाउंस फॉर देम। जोरदार तालियां हो जाए फॉर संदीप जी। संदीप सिंगल जी के लिए जोरदार तालियां। आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए एवरीबॉडी। Artists, congratulations to Sandeep Singhal ji for commendable work, fantastic support to RIPL group. और अब जोरदार तालियां हो जानी चाहिए for Brother Properties. भाई ये तो आया भी थार में, ऐसा And now
लेट्स वेलकम आइकन डेवलपर्स। और एक साथ में एक और ग्रुप भी है जो चाहते हैं कि तैयार हो जाए, इस मंच के पास आ जाएं। और साथ ही एक बार जोरदार तालियां हो जाए वंस अगेन फॉर आइकन डेवलपर्स। और साथ साथ तालियां हो जाए फॉर अनुज जी, बलजीत जी एंड हनी भल्ला जी, तीनों एक साथ आए प्लीज। हर्षी नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। बड़ी पार्टी आज RIPL की ओर से आयोजित हो रही है, द रविंद्रा ग्रुप की ओर से आयोजित हो रही है। क्या है ये जो सक्सेस, ग्रैंड सक्सेस पर ये जो पार्टी आयोजित हो रही है? आज की जो पार्टी हो रही है, हम एक्चुअली ये 37 ईयर्स ऑफ एक्सीलेंस है कि हमने फरीदाबाद शहर के अंदर, अपने शहर के अंदर में रियल इस्टेट का काम करते हुए हमें हो गए, और उसकी उपलब्धियां हैं जो हमने बताई हैं, जो हमने आज तक काम किए हैं। कौन कौन से काम किए हैं हर्षी यहाँ पर आपने? हमने यहाँ पर फरीदाबाद शहर में काफ़ी फ्लोर्स वगैरह बनाए हैं। सेक्टर 30 में हमारा पारस अपार्टमेंट प्रोजेक्ट था, जो हमारा पहला प्रोजेक्ट था, और उसके बाद में हमारे कोलैबोरेशन में बनाया था वो आपने? नहीं, पार्टनर थे उसके अंदर, हमें RPS हमारे साथ पार्टनर था। और साथ में फिर हमने यहाँ पर 28 सेक्टर में सनशाइन एवेन्यू अपार्टमेंट है, फ्लोर्स बनाए हमने 28 में, इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में, ग्रीनफील्ड कॉलोनी में। इसके अलावा हमने अभी लेटेस्ट जो अपने प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं, हमारे सेक्टर 75 में अनुश्री के अपार्टमेंट है, सेक्टर 97 में अनुश्री ग्रीन्स के नाम से हमारा प्रोजेक्ट आया था, हमने वो भी डिलीवर किया है। और अभी हमारे आने वाले और भी ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको अभी रेरा आता ही हम निकालेंगे। जैसे सेक्टर 79 में हमारा कमर्शियल प्रोजेक्ट आ रहा है, 87 में हमारा अभी रेरा आता ही हम इसको निकालेंगे। क्या लग रहा है फरीदाबाद की, अगर प्रॉपर्टी मार्केट की बात की है या ओवरऑल दिल्ली NCR की प्रॉपर्टी की मार्केट की बात करें, तो क्या लग रहा है आपको कि आने वाले समय में ये प्रॉपर्टी मार्केट कैसा करने वाली है? एक्चुअली आप देखेंगे कि अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो फरीदाबाद शहर इस समय इतनी अच्छी कनेक्टिविटी बन चुकी है, जो हमारे यहाँ के मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने इतना काम किया है हमारे शहर के लिए, ताकि जो हमारा शहर है जो अब इस समय हर जगह से कनेक्ट हो चुका है। कहाँ एक टाइम पे बदरपुर बॉर्डर पे हम 2-2 घंटे जाम में खड़े रहते थे, आज वहाँ पर फ्लाईओवर है। कहाँ बाईपास पे आज बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे बन गया, जो हमारा डिस्टेंस जो मुश्किल से 20 मिनट का दिल्ली का डिस्टेंस रह गया, जो हम ख्वाबों ख्याल में सोच भी नहीं सकते, वो हो गया। तो अगर उसके प्राइस के मामले में देखिए, आज साउथ दिल्ली देखिए, गुड़गांव देखिए, नोएडा देखिए, तो आज फरीदाबाद आज भी कम रेट है यहाँ पर। अभी इसमें बहुत पोटेंशियल है और बहुत रेट बढ़ने के चांसेस हैं। तो जो अभी महसूस किया जा रहा है दिल्ली NCR के दूसरे शहरों में, एक स्थिरता महसूस की जा रही है प्रॉपर्टी रेट्स में, आपको लगता है कि फरीदाबाद में वो नहीं रहने वाली, फरीदाबाद में और ऊपर जाएगा? कहने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि अगर आप पिछले कुछ साल देखें, आसपास के शहर देखें, तो वहाँ पर स्थिरता आई है कहीं ना कहीं। लेकिन फरीदाबाद शहर के अंदर में क्योंकि रेट ही कम है, प्राइस ही कम है, तो यहाँ पर तो अभी बहुत पोटेंशियल और प्राइस बढ़ेंगे। पहले गुरुग्राम का समय था, पहले नोएडा का समय था, लेकिन अब फरीदाबाद का टाइम है। एक्चुअली फरीदाबाद का समय पहले भी था, लेकिन अब और ज़्यादा समय है। और फरीदाबाद शहर ही तो है जिसने सबको सब कुछ दिया ही है, आज तक लिया कुछ नहीं। जो आज एक साइकिल पे आया था, आज अपनी कार पे घूम रहा है, कोई टोयोटा पे, कोई मर्सिडीज पे घूम रहा है। तो मेरे को ऐसा फरीदाबाद ऐसा शहर है, इसने सब कुछ दिया ही दिया था। हर्ष खट्टर जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। संदीप जी, अभी फरीदाबाद की प्रॉपर्टी को लेकर एक बड़ा इवेंट RIPL की ओर से आयोजित हो रहा है, बड़े सारे प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं इन्होंने, क्या कहेंगे इनके बारे में? सर ये आज इनको 37 साल हो गए हैं। हम लोग तो अभी 6 साल से जुड़े हैं इनके साथ में, और 6 साल से हमने इनके साथ बहुत काम किया है। इनकी सबसे बढ़िया चीज़ है कि टाइम पे डिलीवरी, टाइम पे हमारा मेहनताना, सारी चीज़ें बिल्कुल टाइम पे, सारी जो इन्होंने कमिटमेंट कर दी वो पूरी करते हैं अपनी। और कुछ 19-20 भी होता है चीज़ों में, पेमेंट्स में, तो वो भी हमारा अधिकार रखते हैं उस चीज़ को। ये बड़ी थार बांटी है इन्होंने। थार मुझे भी मिली है, फर्स्ट नाम मेरा ही था। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। अभी क्या लग रहा है फरीदाबाद में जो प्रॉपर्टी मार्केट है, आपको क्या लग रहा है कितना आगे, या दिल्ली NCR में कैसा करेगी अभी प्रॉपर्टी? और सर अभी तो मेरे हिसाब से बूम आना बाकी है, क्योंकि ये जो मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेसवे जो है, ये अभी आधा किलोमीटर का जो
रह गया है वो हिस्सा जिस दिन पूरा हो जाएगा, तो दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव की जो जो मतलब आज हम नोएडा की बात करें तो वहाँ पे परी चौक तक भी 15,000 रुपये स्क्वायर फीट का रेट है, और यहाँ पर अभी 8-8,500 रुपये का रेट है, आधा रेट है। तो वो सारे लोग यहाँ जुड़ेंगे। कनेक्टिविटी जो हमारी हो रही है, फरीदाबाद की जो कनेक्टिविटी है, गुड़गांव ले लो आप, दिल्ली ले लो, सबसे अच्छी होती जा रही है। तो रेट्स के हिसाब से अभी फरीदाबाद में बहुत कुछ आना बाकी है ग्रोथ। अभी मेट्रो भी यहाँ पे प्रपोज हो गई है, 85 सेक्टर से मेट्रो भी जा रही है, और 97 से हमारे पुल्स वगैरह जो है उसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होने वाली है। आगे अगले 2-3 साल में हम लोग गुड़गांव को, नोएडा को टक्कर दे सकते हैं। गुड़गांव नोएडा को टक्कर दे देगा फरीदाबाद रेट्स, हाँ जी, रेट्स के साथ। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा भाई को। 37 साल हो गए RIPL को, पर जैसे ही मैंने लोगों को बताया कि मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, मेरे बचपन के दोस्त है फरीदाबाद में, मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। कह रहे यार उनको हमारी तरफ से बोल देना कि जो इनकी कंपनी पे हमारा ट्रस्ट है ना, जो लोग खरीदते हैं घर, अनुश्री में अनुश्री तो एक प्रोजेक्ट है इनका, पर इनकी कंपनी 37 साल से काम कर रही है, RIPL। तो उसमें जो ट्रस्ट होता है ना बिल्डर्स में, वो सबसे बड़ी बात होती है। हम जब भी घर खरीदने जाते हैं कि कब आएगा, क्या होगा, क्वालिटी वगैरह वो तो है ही आज की डेट में सब, लेकिन ट्रस्ट होता है कि यहाँ पर अपने पैसे जो है सेफ रहेंगे। तो वो सबसे पहले मेरे को मेरे दोस्त ने बताया। फिर जो डिलीवरी, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि सही मौके पे जो अभी जहां पर हमारा देश है, एक यंग नेशन है, सब चाहते हैं कि एक सही लेवल का एक अच्छा घर हो, उसकी तरफ मेहनत कर रहे हैं, और वो लोगों के सपने साकार कर रही है। यहाँ पर एक कंपनी है RIPL, और इसलिए मैं भैया को बधाई देना चाहता हूँ। 37 साल हो गए, और आज जो जितने लोग आए आपसे जुड़े हुए हैं ना, उनका जो भाईचारा और जो प्यार देख के समझ आ रहा है कि यहाँ पर क्यों काम हो रहा है। क्योंकि कोई भी ऐसा यहाँ पे नाखुश नहीं लग रहा, सब काम कर रहे हैं, सब खुश हैं, सब तरक्की कर रहे हैं। जब एक साथ बढ़ते हैं लोग तो ही ये फीलिंग आती है। जब हम प्रोजेक्ट करते हैं, जब वो सब खुश होते हैं तो ही वो पिक्चर चलती है, तो ही वो शो चलता है। और चैनल पार्टनर्स काफी खुश हैं, उनका कहना भाई कमीशन पहले मिल जाता है। देखो ऐसा, ये हम नहीं बोल रहे, ये तो वो खुद बोल रहे हैं आके। आपको क्या बोलना है इसके बारे में? यूथ आइकॉन है, नहीं आपसे पूछूं पहले, यूथ आप आइकॉन है, क्या कहना चाहोगे यूथ को कि भाई फरीदाबाद के जो रियल एस्टेट के जितने प्रॉपर्टी डीलर हैं या जितने भी इन्वेस्टर हैं, क्या विश्वास करना चाहिए या लेना चाहिए, या फिर आप ही करेंगे? देखिए मुझे क्या लगता है ना कि जहां पर आदमी खुद पहल करे, दूसरों को ना बोले, तो अगर आए कुछ दिनों में आपको ऐसी न्यूज आए कि मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, अगर मैं करूंगा तो ही आगे यूथ को एग्जाम्पल होगा। अगर मैं खुद कसरत ना करूं, कैसे बोल दूं मैं लोगों बच्चों को? आप देख लो, अभी आपको आ जाएगी। अभी बस ये महीना हमारा बहुत बिजी है, क्योंकि हमारे घर में बहुत सेलिब्रेशन है। हाँ, तो मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ भाई, सच्ची जो आपने बोला ना, मेरी यही कोशिश होती है कि मैं कभी भी ऐसी कोई विशेष टिप्पणी ना दूं जहाँ पे मैं खुद ना, या तो मेहनत करूं, या मैं खुद बाइक नहीं चला रहा तो किसी को नहीं बोलूंगा मत चलाओ। खुद अगर मैंने टास्क नहीं किया तो मैं नहीं करवा सकता। तो मैं भी ये आजमा कर, जब मेरा आ जाएगा ना न्यूज बहुत जल्द, तो तब मैं बोलूंगा मैंने कर दिया, तुम भी करो, तुम्हारी मर्जी। बट मेरे को लगता है कि ये जो इतना इंपॉर्टेंट होता है ना इन्वेस्टमेंट करना, जो यूथ में सबसे पहले आदमी ये देखता है कि यार एक घर हो अच्छा, तो आप अपना रिसर्च करो। रिसर्च में आप अपनी पूरी रिसर्च करो, क्योंकि आपके मेहनत के पैसे, जब इनके उस पर आप रिसर्च करोगे, फिर उसको देखकर खुद ब खुद आपका डिसीजन। स्टूडियो अपार्टमेंट आ रहे हैं यहाँ पर। और मैं एक बात बताऊं, हमारे कई प्रोजेक्ट आ रहे हैं, कमर्शियल आने वाले हैं, जो स्टूडियो अपार्टमेंट भी आएंगे सेक्टर 79 के अंदर, और बहुत जल्दी हमारा लाइसेंस आ चुका है उसका। तो रेरा प्रोजेक्ट आने के बाद में हम इसको खोलेंगे और जल्दी ही इसको लेकर आएंगे हम। थोड़ा RIPL के बारे में भी बताइए। RIPL जो है रविंद्रा इंफ्रास्टेट प्राइवेट लिमिटेड है, जिसका शुरुआत 1989 में हुई थी, मेरे फादर साहब ने की थी, और धीरे धीरे करते हुए आज हम इस स्टेज पे आए हैं कि हमने वेरियस प्रोजेक्ट किए हैं, फरीदाबाद शहर को डिलीवरी दी है। सबसे पहले फरीदाबाद का पहला प्रोजेक्ट आया था पारस अपार्टमेंट, जो कि मेरा RPS के साथ मिलकर था, और साथ में सनशाइन एवेन्यू अपार्टमेंट जो सेक्टर 28 में है, जो डिलीवर किया। अनुश्री अपार्टमेंट हमने डिलीवर किया है। अनुश्री की सभी हमारा एक प्रोजेक्ट का अभी CC आया है, और हमने वो 2 साल पहले ही अपने टाइमलाइन से पहले डिलीवर कर दिया है। तो अभी आने वाले और भी प्रोजेक्ट हैं हमारे सेक्टर 87 में है, 79 में है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि, और साथ साथ मत्थर रोड पे भी हमारे पास पे है, तो हम इसको जल्दी ही लेकर आएंगे। जैसे ही हमारा रेरा आएगा हम इसको मार्केट में लेकर आएंगे। कई सारे और भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कई सारी बड़ी कंपनीज हैं, क्या लगता है कंपटीशन कितना लेके चल रहे हैं कि भैया आप मार्केट में जो है बायर को टाइम से डिलीवर कर पाएं, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, कई सारे प्रोजेक्ट हैं शायद। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो यूज़ आया हुआ है, और सब हमारे साथी हैं यहाँ पर, और अगर हमने कुछ करके दिया है यहाँ पर, तभी इनका विश्वास हमारे साथ है। नहीं तो आजकल आपको पता है कि सबसे पहले किसी की बिल्डर की पार्टी में आते ही कैसे काम शुरू होते हैं।
यहाँ पर सब लोग एंजॉय कर रहे हैं और सब लोग अपना बैठ करके सिर्फ ये देख रहे हैं कि हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं, किस चीज़ के हम बोल रहे हैं। थार की चाबियां ले लेके जा रहे हैं सर। जिन्होंने पुराना हमारा काम किया उनका थार बनता है, जिन्होंने विश्वास किया है। सतीश जी हमारे अच्छे दोस्त फरीदाबाद हैं। में जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है, जो मैं आज आके मैंने देखा कि काफी ग्रीनरी है, प्लान्ड है। और नहीं, मैं पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन अभी तो हर बार जब आओ यहाँ पे 1-2 साल तो हो गए, तो ज्यादा डेवलपमेंट्स, और डेवलपमेंट के साथ में ये देख रहे हैं कि जो रहने का स्टैंडर्ड है ना वो बढ़ गया है। ग्रीनरी ज्यादा है, रोड ज्यादा बड़ी, अभी ज्यादा प्लान है। तो वो देखकर अभी आप देखो भी अगर आगे के प्लान, तो मेरे को तो खुशी हो रही है कि अगर कोई फरीदाबाद वाला इंसान जो यहाँ पे रह रहा है और यहीं पर काम हो तो बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। तो कांग्रेचुलेशन आप सबको यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद फरीदाबाद आने के लिए। और जी ये इन्होंने बुलाया आज सक्सेस पार्टी है आपकी, थैंक यू। सक्सेस पार्टी है आपकी है। हाँ जी, सक्सेस पार्टी है ये, क्योंकि इतने सालों से हमने काम किया है यहाँ शहर के अंदर में, और अब 37 ईयर्स हो चुकी हैं। कोई छोटा नहीं होता, आदमी की 3rd जनरेशन का कम काम कर रहे हैं। तो आज हमें खुशी हो रही है इस बात को बताने में कि जो हमने किया है फरीदाबाद शहर के लिए, और जो हमारे साथ आप लोगों की वजह से हो रहा है, और इतनी डेवलपमेंट हो रही है। और अब तो फरीदाबाद में कितने प्रोजेक्ट आ रहे हैं जो कि आप देख रही हैं, और बहुत अच्छा आगे इसका फ्यूचर भी है। जेवर एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी भी है। बहुत अच्छे हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने कितना काम किया यहाँ के लिए, दिख रहा है सबको। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है काफी। बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप, कनेक्टिविटी बढ़ गई है फरीदाबाद की। नहीं तो कहाँ पर कभी हमने आज जाना होता था कि अगर हमने राजस्थान जाना है तो हमें 7-8 घंटे लग जाते हैं, आज सिर्फ 3.5 घंटे सिर्फ पहुंच जाते हैं। तो ये कनेक्टिविटी है हर चीज़ में। भगवान से प्रार्थना करें कि सक्सेस जारी रहे आपकी। धन्यवाद धन्यवाद आपका। धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।